सुमन, ये बैग लेके कहाँ जा रही हो तुम? अपने मायके जा रही हूँ। और कहाँ जा रही हूँ? अरे सुमन, लेकिन तुम पिछले महीने ही तो गई थी अपने मायके। सुमन, क्या हर महीने तुम्हें अपने मायके जाना अच्छा लगता है? हाँ, मायके जाना किस बेटी को अच्छा नहीं लगता होगा। वो सब तो ठीक है सुमन, लेकिन यूं बार बार मायके जाना भी अच्छा नहीं लगता। बेचारे तुम्हारे मम्मी पापा भाई भाभी ये सब तुम्हारे बारे में क्या सोचते होंगे? क्या सोचते होंगे? कुछ भी तो नहीं सोचते। ठीक है, एक महीने से एक भी दिन ऊपर हो जाता है ना, तो मेरी मम्मी फोन करके बोलती है कि बेटा 1 महीना हो गया, अब तो आजा घर वापस। अच्छा। और नहीं तो क्या, मेरी माँ करती है फोन, बोलती है कि बेटा अब तो आजा, 1 महीना हो गया। मेरी भाभी करती है फोन और बोलती है कि दीदी अब तो आ जाओ अपने मायके, काफी टाइम हो गया आपसे मिले हुए। और बोलती है कि दीदी तुम्हारे बिना मन नहीं लगता, और भैया और पापा की तो आप पूछो ही मत। बहुत याद करते हैं मेरे मायके में सब लोग मुझे। अच्छा, तुम्हारे पापा और भैया वो भी क्या बोलते हैं, वो भी बता दे जरा। अरे मेरे भैया बोलते हैं कि अब तो चलिए अब है ना, तेरी पसंद की बहुत सारी चीजें दिलानी है तुझे, बहुत सारी शॉपिंग करवानी है। और पापा बोलते हैं कि काम कर कर के थक गई होगी बेटा, अब मायके चलिए और थोड़े दिन बैठ के आराम कर ले। और ये बात तो सच भी है, यहाँ के काम कर कर के थक चुकी हूँ मैं। अच्छा ठीक है, अब जाओ अपने मायके, और अब तो जब तुम्हारा मन भरे, तुम्हारा यहाँ आने का मन करे तभी वापस आना, तब तक रहो अपने मायके में। ठीक है, बाय। मायके जाना तो इसका एक बहाना है, यहाँ ससुराल में रहकर काम ना करना पड़े और यहाँ पे मेरे मम्मी और पापा का सेवा ना करना पड़े, इसीलिए भागकर अपने मायके चली जाती है। जाए अपने मायके। मम्मी, मम्मी, देखो आ गई आपकी बेटी जेल से फरार होकर। आ गई तू? हाँ मम्मी। क्यों, तेरे ससुराल में मन नहीं लगता क्या तेरा? है? आप ये क्या बोल रही हो मम्मी? पहले तो मैं 2-4 घंटे के लिए कहीं चली जाया करती थी, तो आप मुझे देखने के लिए बेचैन हो जाया करती थी। आप भूल गए क्या मम्मी वो सब दिन? अरे मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ बेटा, पहले की बात और थी, अब तुम्हारी शादी हो गई है, तो यूं बार बार भाग के मायके आना अच्छी बात नहीं है। अच्छा तो मम्मी अब आप ये भी बता दो कि भाभी कहाँ है? तेरी भाभी अपने कमरे में है, जा चली जा उसके पास। भाभी? अरे दीदी आप? और क्या कर रही थी भाभी आप? क्या बात है भाभी, आज इतने सज सवर के कहाँ जा रही हो आप? मैं कहीं भी नहीं जाती अपने ससुराल को छोड़कर, आपकी तरह। मैं तो सज सवर के अपने घर में ही रहती हूँ। मैं आपकी तरह थोड़ी ना हूँ, एक पैर ससुराल में और एक पैर मायके में। अरे सुमन। हाँ भैया। अरे सुमन, कब आई तुम? बस अभी भैया। इस डब्बे के अंदर क्या है भैया? अरे सुमन, कुछ भी नहीं, इसके अंदर तो जोधपुर की फेमस चुंदड़ी भंदेज का सूट है, ये तुम्हारी भाभी के लिए लेकर आया हूँ। दिखाओ भैया, मुझे भी दिखाओ। हाँ ये ले रख, बाद में इसको खोल के देखना और बताना कि कैसा है। हाँ भैया, आप लेके आए हो तो अच्छा ही होगा। भैया यदि यह मुझे पसंद आएगा तो क्या मैं रख लूँ इसे? अरे नहीं नहीं, यह तो बहुत महंगा सूट है और तुम्हारी भाभी के लिए लेकर आया हूँ मैं, ये तुम्हारे लिए नहीं। और यदि तुम्हें भी चाहिए तो तुम्हारे लिए भी मैं कोई सस्ता सा सूट लेके आ जाऊंगा। नहीं रहने दो भैया, मुझे नहीं चाहिए। अरे सुमन बेटा, आज मुझे छोले भटूरे और सेवैया की खीर खाने का बहुत ही ज्यादा मन कर रहा है, क्या तू मेरे लिए ये सब बना देगी? क्या पापा, मैं बनाऊं आपके लिए छोले भटूरे? हाँ बेटा, क्यों, क्या हो गया, कोई दिक्कत है क्या? पापा आपने तो मुझे आज से पहले कभी खाना बनाने के लिए नहीं कहा, आज यूं अचानक से क्यों? फिर आज क्या हो गया पापा आपको? अरे बेटा, हुआ तो कुछ भी नहीं, बस आज तेरे हाथ का बना हुआ खाना खाने की इच्छा हो रही थी, बस यही समझ ले तू। मुझे नहीं बनाना आपके लिए कोई खाना वाना, मुझसे नहीं बनेगा। आप भाभी को बोल दो, वो बना देगी आपके लिए खाना। नहीं दीदी, मैं नहीं बनाऊंगी कोई खाना वाना, पापा जी ने आपसे कहा है तो आप ही बनाओ। और वैसे भी दीदी, मैंने अभी अभी अपने हाथों में नेल पेंट लगाई है, वो खराब हो जाएगी, इसलिए आप ही बनाओ खाना तो।
रुको भाभी, अभी मैं मम्मी को बोलती हूँ, फिर देखती हूँ आप खाना बनाने के लिए कैसे मना कर दियो। मम्मी, आप यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। अरे बेटा, वो मैं चाय बनाने के लिए आई थी किचन में। मम्मी, पापा ने आज मुझे खाना बनाने के लिए बोला है। छोले भटूरे और सेवैया की खीर, ये सब बनाने के लिए कहा है। लेकिन मैं क्यों बनाऊं खाना मम्मी? भाभी बनाए। और जब मैंने भाभी से बोला खाना बनाने के लिए, तो भाभी ने साफ साफ मना कर दिया खाना बनाने के लिए। हाँ तो बेटा क्या हो गया, तू बना ले खाना। हाँ? क्या मम्मी, आप भी बोल रही हो कि मैं बनाऊं खाना? हाँ तो बेटा, तू अपने मायके आई है, यहाँ पे निठल्ली बैठ के थोड़ी ना खाएगी खाना। जा बेटा, अब जल्दी से अपने पापा की पसंद का जो जो बताया है वो सब खाना बना दे। और हाँ बेटा, अब मेरा सर बहुत तेज दर्द कर रहा है, तभी तो मैंने अपने लिए चाय बनाई है। अब मैं जाके आराम से बैठ के चाय पीती हूँ। ये सब लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? पहले तो मेरे साथ बहुत लाड लड़ाते थे, और अब ये सब लोग मुझे कैसी कैसी बातें सुना रहे हैं। चलो कोई नहीं, खाना तो अब मुझे बनाना ही पड़ेगा। अरे दीदी, आप यहाँ बैठ के फोन चला रही हो? बाथरूम में कपड़े पड़े हैं, वो सब धो दो और जाके छत पे झाड़ू लगा दो। भाभी, आप सब लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? पता नहीं, मुझे आए हुए पूरे 10 दिन हो गए हैं। रोज रोज आप लोग मुझसे ही सारा काम क्यों करवा रहे हो? यदि आपको इस घर में रहना है तो काम तो रोज रोज ही करना पड़ेगा। अरे सुमन बेटा, किचन में बर्तनों का ढेर पड़ा है, जरा आकर धो तो दे। ये लो, अब मम्मी जी ने भी ऑर्डर दे दिया है काम के लिए। उठो, लग जाओ अब काम पे, बहुत देख लिया फोन तो। परेशान हो गई हूँ मैं तो यहाँ आने के बाद। अब फोन करके मैं सुमित को भी नहीं बता सकती, क्योंकि है मेरा मायका रह गया। और इसी मायके की मैं कितनी तारीफ किया करती थी, मम्मी पापा भैया भाभी। मम्मी की मैंने सुमित के सामने कितनी तारीफ की थी। मम्मी पापा का ऐसा व्यवहार तो मैंने कभी भी नहीं देखा। भाभी भी मेरे साथ कितने अच्छे से रहती थी, और भैया भी मुझे कितनी सारी शॉपिंग करवाते थे। लेकिन अब पहले की जैसा कुछ भी नहीं रहा। सही कहते हैं लोग, शादी के बाद मायके में वह बात नहीं रहती। सुमित का फोन, इतने दिनों के बाद। मैं तो इनसे लड़ झगड़ के यहाँ आ गई थी। अब क्या बताऊं मैं इन्हें यहाँ के बारे में। हेलो सुमन, क्या कर रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अरे तबीयत तो तुम्हारी ठीक ही होगी। अपने मायके में जो हो, अपने मायके में तो तुम सारा दिन आराम ही करती होगी। ससुराल में तो तुम एनी टाइम बीमार ही रहती हो, क्योंकि ससुराल में तुम्हें काम जो करना पड़ता है। मायके में तो तुम्हारे लिए कोई भी काम नहीं है। हाँ, मैं एकदम ठीक हूँ। अपने मायके में जो हूँ, और काम के लिए तो मुझे कोई कुछ भी नहीं बोलता। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन यार, मेरा मन बहुत कर रहा है तुमसे मिलने को। क्या मैं आ जाऊं तुम्हारे पास कल ही तुमसे मिलने के लिए? हाँ हाँ, आ जाओ, कल ही आ जाओ आप। मुझे तो लग रहा है मुझसे ज्यादा तुम एक्साइटेड हो मुझसे मिलने के लिए। हाँ, कल आ जाना आप। अरे सुमन, तुम काम कर रही हो यहाँ? क्या हो गया? तुम रो क्यों रही हो सुमन? अब मुझे यहाँ नहीं रहना, चलो अपने घर। अब मेरा मायका पहले के जैसा नहीं रहा। अरे हाँ, चलो ठीक है, चलते हैं। लेकिन मैं एक बार सबसे मिल तो लूं। सुमन, यह गिफ्ट तुम्हें बहुत पसंद था ना? ये लो, ये तुम रखो। क्या भैया, ये मैं रखूं? हाँ सुमन। लेकिन भैया, ये सूट तो आप भाभी के लिए लेकर आए थे ना? अरे नहीं नहीं दीदी, यह सूट तो तुम्हारे भैया तुम्हारे लिए ही लेकर आए थे। मेरे लिए लाए थे? हाँ बहना, तुम्हारे लिए ही लेकर आया था। और सुमन बेटा, आराम से ससुराल जाना और खुश होकर जाना, और आते रहना यहाँ, मेरी प्यारी बेटी। हाँ बेटा, आराम से जाना और फोन करती रहना। मम्मी पापा भैया भाभी, आप लोग कैसे हो? अभी थोड़ी देर पहले तो आप लोग मुझसे गुस्सा थे, अब इनके आते ही तुम सब लोग बदल गए। अब सब लोगों का व्यवहार ही बदल गया। तुम लोग फिर से मेरे साथ प्यार जताने लग गए। ये तो आप सभी का झूठा प्यार है। ऐसा नहीं है बेटा, हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। ये तो हम सब लोग मिलके नाटक कर रहे थे तुमसे प्यार ना करने का। नहीं, झूठ बोल रहे हो आप सब लोग। नहीं सुमन, ये सब लोग सच बोल रहे हैं। तेरे मायके वालों ने मेरे कहने से ही ये सब नाटक किया है। लेकिन ये सब क्यों? ये सब इसलिए बेटा, क्योंकि हम सब लोग मिलके तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना चाहते थे।
क्योंकि बेटा शादी के बाद एक लड़की का मन ससुराल में लगना चाहिए, ना कि मायके में। तुम्हारे यहाँ बार बार मायके में आने से दामाद जी बेचारे कितने परेशान होते हैं, तुम्हारे सास ससुर कितने परेशान होते हैं। जैसे तू हमारे बारे में सोचती है बेटा, वैसे ही अपने सास ससुर के बारे में भी सोच, वो भी तो तुम्हारे दूसरे माँ बाप हैं। हाँ मम्मी, मैं सब समझ गई। ससुराल और मायके में संतुलन बनाना यही समझदारी है। ये हुई ना बात बेटा। नमस्ते दोस्तों, तो आप सभी को कैसी लगी आज की हमारी यह कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना।